हेलो दोस्तों, कैरियर विथ राजीव में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे सोलर एनर्जी के क्षेत्र में किस प्रकार एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के अधिकतर देश सोलर एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से निवेश कर रहे हैं। ऐसे में इस फील्ड में विभिन्न प्रकार के तकनीशियनों की मांग बढ़ रही है। यानी दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के साथ ही आप अपने जीवन स्तर को भी बेहतर कर सकते हैं। भविष्य में इस क्षेत्र में नौकरी के कई अवसर होंगे। वो क्या होंगे, आइए जानते हैं। दुनिया में सोलर एनर्जी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। इसकी मांग इसकी आपूर्ति से कहीं अधिक है। सौर उद्योग में कौशल प्राप्त किए हुए व्यक्तियों की नियुक्ति से इस अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। सोलर एनर्जी सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। दो तरीकों से इसे प्राप्त किया जाता है। पहला, प्रकाश विद्युत सेल की मदद से, और दूसरा, किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद इससे विद्युत जनित संयंत्र चलाकर। सोलर इंजीनियर सोलर एनर्जी के कई तकनीकी क्षेत्रों में काम करते हैं। उनका मुख्य काम शोध करना और नए प्रोडक्ट की डिजाइनिंग और उन्हें विकसित करना होता है। वे डेटा एकत्रित और प्रबंधित करते हैं ताकि सोलर एनर्जी यंत्रों का निर्माण कर सकें। सोलर इंजीनियर सोलर पैनल, सोलर एनर्जी से चलने वाली तकनीकों, संवाद प्रणाली, नेविगेशन प्रणाली, हीटिंग व कूलिंग प्रणाली आदि को भी विकसित करने का काम करते हैं। ये पेशेवर सोलर एनर्जी से संबंधित यंत्रों और सोलर एनर्जी संयंत्रों के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इस क्षेत्र में केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल और कंप्यूटर में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले इंजीनियर भी काम कर सकते हैं। इन पेशेवरों को कार्यालय के साथ फील्ड वर्क भी करना पड़ता है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक योग्यता। इस क्षेत्र में भरपूर मौके उपलब्ध हैं। इसमें कैरियर बनाने के लिए कुछ योग्यताएं होना आवश्यक है। इसके लिए 12वीं में गणित, केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे विषयों के साथ 60% अंकों से पास होना अनिवार्य है। इसके बाद छात्र मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री कर सकते हैं। जो लोग सोलर इंजीनियरिंग के रूप में कैरियर बनाना चाहते हैं, वे केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग या इससे संबंधित विषयों में भी विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी पॉलिसी, सोलर एनर्जी एंड फोटोवोल्टिक, रिन्यूएबल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी में भी मास्टर कोर्स कर सकते हैं। कुछ प्रमुख कोर्स हैं: BE बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ME एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BSc इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MSc इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक सोलर एंड अल्टरनेटिव एनर्जी, MTech इन रिन्यूएबल एनर्जी। इनमें प्रवेश पाने के लिए कुछ प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। वे हैं: इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री के लिए इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होना पड़ता है। देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों IIT और NIT में एडमिशन लेने के लिए जेई मेंस पास करना आवश्यक है। जेई एग्जाम 2 चरणों में होता है: जेई मेन और जेई एडवांस। जो छात्र जेई मेन क्लियर करते हैं उन्हें ही जेई एडवांस में बैठने का मौका मिलता है। इसके अलावा वेल्ल्यूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, बिटसेट, कॉमन महाराष्ट्र इंट्रेंस टेस्ट, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसी कई प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी छात्र कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न निजी संस्थान भी अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन करते हैं। अगर प्रमुख संस्थान की बात करें तो वे हैं: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, IIT दिल्ली और IIT मुंबई, NIT त्रिची और हमीरपुर, MIT यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। इसके अतिरिक्त कुछ ऑनलाइन कोर्स भी है जिन्हें करके आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं। वे हैं: आप उन कोर्सेज को कोर्सेरा, सोलर एनर्जी इंटरनेशनल, यूडेमी, एडेक्स और सोलर एनर्जी इंटरनेशनल की साइट पर जा करके कर सकते हैं। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में बेहतर करियर के लिए कुछ स्किल्स हैं जो कि आवश्यक हैं। उनमें पहली है ऑडिटिंग स्किल। सोलर इंजीनियरिंग में ऑडिटिंग करने की स्किल होनी चाहिए। इन्हें हमेशा सौर ऊर्जा साइटों को ऑडिट करना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रिकल और स्ट्रक्चरल जानकारी एकत्रित की जा सके। ऑडिटिंग की मदद से यंत्रों की डिजाइनिंग के दौरान डिजाइन मॉडल को बनाने के लिए कई अहम जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। डिजाइनिंग स्किल ये सबसे अहम स्किल है जो सोलर इंजीनियरिंग के काम को बाकी इंजीनियरों से अलग करता है। इन पेशेवरों को फोटोवोल्टिक सिस्टम या सोलर थर्मल सिस्टम डिजाइन करना आना चाहिए। प्रोजेक्ट के अनुसार इंजन और अन्य प्रणालियों की डिजाइनिंग करना सबसे अहम कार्य माना जाता है। ड्राइंग और निर्माण स्किल कंप्यूटर एडेड डिजाइन प्रोग्राम पर लाइन डायग्राम और पैनल शेड्यूल बनाने का ज्ञान होना चाहिए। अपने डिजाइनों के स्केच तैयार करने की स्किल होना जरूरी है। स्केच के जरिए ही यंत्रों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझा जा सकता है। संगठनात्मक कौशल
क्लाइंट के सौर ऊर्जा सिस्टम को विकसित करने के लिए प्लानिंग करना, यंत्रों और उपकरणों की जांच करना और समय रहते गलतियों में सुधार करना सोलर इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। इसके साथ ही इंस्टॉलेशन टीम को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का ज्ञान होना भी आवश्यक है। संवाद कौशल। सोलर इंजीनियरिंग के लिए संवाद कौशल की कला में पारंगत होना भी अत्यंत आवश्यक है। उसे विभिन्न टीमों के साथ लगातार बेहतर संवाद करना आना चाहिए। क्लाइंट की ज़रूरतों को समझने और विभिन्न टीमों की आवश्यकताओं को समझने के लिए उनसे लगातार बातचीत करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से उसे लाभ मिलता है। एक सोलर इंजीनियरिंग की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे क्लाइंट कंसल्टेशन। इस स्तर पर सोलर इंजीनियरों को क्लाइंट से उनकी सोलर एनर्जी की ज़रूरतों, उनकी उम्मीदों, उनके बजट और उनके प्रोजेक्ट की सीमाओं के बारे में बातचीत करनी पड़ती है। साइट का दौरा करना। इस स्तर पर सोलर एनर्जी प्लांट बनाने के लिए चिन्हित स्थान का दौरा करना पड़ता है। यह बेहद आवश्यक है क्योंकि ये आगे की प्लानिंग करने में काम आता है। इसके अनुसार आप सौर किट, उनकी क्षमताओं और इंस्टॉलेशन के लिए यंत्रों का चयन कर सकते हैं। साइट की समीक्षा करने से आपको बजट को ठीक तरीके से खर्च करने की प्लानिंग करने में मदद मिलती है। डिजाइन का चरण। इस स्तर पर सोलर इंजीनियर पैनल बनाते हैं और एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला इंजन बनाते हैं। इसमें सभी उपकरणों की प्रणालियों को टेस्ट किया जाता है। इन पेशेवरों की जिम्मेदारी ऐसे किट बनाने की होती है जो न सिर्फ क्षमतावान हों बल्कि दिखने में भी अच्छे हों। कार्यान्वयन का चरण। डिजाइन में हर प्रकार से सुधार करने के बाद अगला कदम साइट पर किट्स के इंस्टॉलेशन का होता है। इस दौरान छतों पर चढ़कर या जमीन पर ही पैनलों को इंस्टॉल करने का काम करना पड़ता है। इसके बाद सोलर पैनलों का परीक्षण किया जाता है ताकि उसमें आ रही तकनीकी रुकावटों को दूर किया जा सके। साथ ही यह देखा जाता है कि वे आपके क्लाइंट की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। रख रखाव का चरण। रख रखाव का चरण सबसे अंतिम होता है। सोलर एनर्जी पैनलों, किट और उससे संबंधित मशीनों को नियमित रूप से जांचने की ज़रूरत होती है। इससे अचानक होने वाले फेलियर या अन्य परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। इस चरण में किट और उपकरणों की दशा के बारे में रिपोर्ट भी लिखनी पड़ती है। इन रिपोर्ट्स की मदद से पेशेवर आने वाले इंस्टॉलेशन को बेहतर तरीके से ढूंढते हैं। इन पदों पर काम कर सकते हैं: इंस्टॉलर, सोलर इलेक्ट्रीशियन, सिस्टम डिजाइनर, सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर। अगर सैलरी की बात करें तो इस क्षेत्र में भरपूर मौके हैं। यहाँ प्रवेश करने वाले फ्रेशर्स को 3.5 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिलता है। जैसे जैसे इस क्षेत्र में अनुभव बढ़ता है, सैलरी में भी बढ़ोतरी होती जाती है। 5-6 साल का अनुभव होने पर 10 से 15 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिल सकता है। 2022 तक इस क्षेत्र में नौकरियों में 22% का इजाफा होने की संभावना है। दोस्तों, यह बात हुई सोलर एनर्जी के क्षेत्र में कैरियर किस प्रकार बनाएं। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। मिलते हैं एक अगले शानदार वीडियो में। तब तक मस्त रहें, अच्छा करें, अच्छा सीखें। धन्यवाद।